शेरों के यहाँ जो बच्चे पैदा होते हैं वो पैदा ही शेर होते हैं। और जिस कौम से हम ताल्लुक़ रखते हैं, मैंने आपसे कहा कि हमें अपने माजी को टटोलना चाहिए कि हम हैं कौन। हम उन लोगों की कौम तो नहीं है जो अंग्रेज़ों के घोड़े नहलाकर दुआने वसूल करते थे। हम उन लोगों की कौम तो नहीं, उनकी नस्ल तो नहीं है जो अंग्रेज़ों की सामने अपने मुसलमानों की मुखबरियां करके इनामात वसूल किया करते थे। हम लोग तो आज़ादी के लिए अपनी जानें कुर्बान करने वाले लोगों की नस्ल है, जिन्होंने कभी भी मौत की परवाह नहीं की, जो कभी मौत से नहीं डरे। हमेशा उन्होंने आज़ादी से इश्क किया। इस खामोशी से आप अपनी आने वाली नस्लों के लिए गड्ढे खोद रहे हैं, तो उससे बेहतर यह नहीं है कि आज हम अलमे बगावत बुलंद करें, हम एहतजाज करें, हम अपने साथ होने वाली नाइंसाफ़ी पर खामोशी इख्तियार करने की बजाय और इस खामोशी के ज़रिए जो हम गुलामी का तासुर दे रहे हैं, इन गुलामी की जंजीरों को तोड़कर अपने आने वाली नस्लों को कोई बेहतर मुस्तकबिल अगर देना चाहते हैं, उनको आज़ादी देकर जाइए। आपका हाल ये है, हमारा हाल ये है। मैं अपने आप को आपसे अलग क्यों समझूं? हमारा हाल ये है कि हम हर जुल्म पर, हर नाइंसाफ़ी पर खामोशी इख्तियार करने में अपनी आफियत समझते हैं। कोई भी आए, बदमाशी से आपसे मोबाइल छीनता है और आप खामोशी से मोबाइल देकर खामोशी से नया मोबाइल खरीद लेते हैं। आपके घर में पानी आए ना आए, आपके यहां बिल जरूर आएगा, खामोशी से बिल जमा कर दीजिए। अगर आपके यहां पानी नहीं आ रहा है, खामोशी से जाके पानी का टैंक खरीद के लिए आइए। आपने हर जुर्म के ऊपर सिवाय खामोशी इख्तियार करने के कुछ नहीं किया। कि आपकी ये खामोशी आपके आने वाली नस्लों के लिए गड्ढे खोद रही है। हम हर जुल्म के ऊपर खामोशी इख्तियार करते हैं। म्युनिसिपैलिटी की कोई सहूलत आपको मिलती है, लेकिन इस म्युनिसिपैलिटी की सहूलत न मिलने के बावजूद आपके म्युनिसिपैलिटी टैक्स बिजली के बिल में लग कर आएगा। खामोशी से आप अदा कर देंगे, क्योंकि आप चुप रहने में, खामोश रहने में अपनी आफियत समझते हैं। कल इसी शहर में, जहां यह शहर कूड़े का ढेर बन गया, जहां कूड़ा उठाने वाला कोई नहीं है, कूड़ा उठाने के नाम पर इस शहर के लोगों पर हर घर पर 300 रुपए तक का टैक्स आएगा और गैस के बिल में लग कर आएगा। यह फैसला हो चुका, यह लेटर लिखा जा चुका। ये पैसे भी आप खामोशी से अदा करेंगे, इसलिए कि आप ये समझते हैं कि एहतजाज किया तो कहीं मारे ना जाएं, कहीं आवाज बुलंद की, एहतजाज की तो कहीं कोई हमारे माल असबाब लूट ना जाएं। ये तो एक हकीकत है जो किताबों में लिखी जाए ना लिखी जाए, मुझे और आपको अपनी आने वाली नस्लों को मुंतकिल करना चाहिए था। मुझे और आपको अपनी औलादों को बताना चाहिए था कि 1971 में जो बानियाने पाकिस्तान की औलादें मशरक़ी पाकिस्तान में रहती थीं, उन्होंने पाकिस्तान की अफवाज से आगे बढ़कर अपने बुजुर्गों के बनाए हुए वतन को बचाने के लिए कुर्बानियाँ दी थीं। बेपनाह जो उन्होंने कुर्बानियाँ, उस कुर्बानी के नतीजे में क्या इनाम मिला? महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान, जिन्हें आप बिहारी कहते हैं, जानवरों की तरह रेड क्रॉस के कैंपों में कसमों पुरसी की जिंदगी गुजार रहे। किसकी जिम्मेदारी थी? पंजाबी नहीं बोलेगा, हमें दुख भी नहीं है, इसलिए कि जो महसूरीन मशरक़ी पाकिस्तान है, जो रेड क्रॉस के कैंपों में कसमों पुरसी की जिंदगी गुजारे, वो पंजाबी नहीं बोलते। पख्तून अगर उनके लिए आवाज न उठाए तो हमें दुख नहीं है, इसलिए कि उन रेड क्रॉस के कैंपों में जो कसमों पुरसी की जिंदगी हमारे लोग गुजार रहे हैं, वो पश्तो नहीं बोलते, वो बलूची नहीं बोलते, वो सिंधी नहीं बोलते, वो उर्दू बोलते हैं। लेकिन उसके बावजूद अगर आपकी तरफ से खामोशी है तो ये दुख की बात है। जुल्म तो ये है कि कराची यूनिवर्सिटी, जो वाकई हमारा फख्र थी,
आज वहां आपके लिए दरवाजे बंद हैं। सिंधी पढ़ सकता है वहां, पठान पढ़ सकता है कराची यूनिवर्सिटी में, बलोच पढ़ सकता है, सब पढ़ सकते हैं, आप नहीं पढ़ सकते। खामोश रहिए, अपनी चुप मत तोड़िए, एहतजाज मत कीजिए और अपने घर का सामान बेचिए, अपना सब कुछ बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटियों में भारी फीस जमा कराइए, इसलिए कि आपने चुप का रोजा रखा है। जहते हैं, मतलब इतनी शकील उर्दू तो खैर मैं नहीं बोल सकता, लठमार आदमी हूं, लेकिन ये दुरुस्त है कि ये जो लफ्ज़ आपने खामोश कराची का इंतखाब किया, वाकई कमाल का लफ्ज़ है, जो हर उस शख्स की जो अपनी कौम से मोहब्बत करता है उसकी रूह को झंझोड़ने के लिए काफ़ी है। और मैं इस लफ्ज़ के इंतखाब पर भी सिंध अर्बन ग्रेजुएट फोरम के तमाम जिम्मेदारों को मुबारकबाद पेश करता हूं। देखिए, ये दुरुस्त है कि हमारी कौम के साथ, मेरे साथ, आपके साथ हर महाज पर, हर मुकाम पर नाइंसाफी और ज्यादती है और उस पर हमारी खामोशी वो उससे बड़ा जुल्म है।